बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस पे है। सेंटेंस क्या होता है, इसकी टाइप ऑफ सेंटेंस है और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे वर्ड्स जिनको आप पढ़ें, रीड करें और वो आपको कंप्लीट सेंस दें, तो इसको आप कहते हैं सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल है ही हैज़ ईटिंग मैंगो। तो ये हमने पढ़ा और इसको पढ़ने से हमें कंप्लीट समझ आ रही है, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है। कि ऐसा फ़िक्रा या ऐसे वर्ड्स जिनको हम पढ़ते हैं और हमें कंप्लीटली समझ आ जाए, वो सेंटेंस कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी काइंड कितनी होती है। काइंड ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं पहले कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। आप तीनों को मिलाएं तो जो एक सेंटेंस बनता है, उस सेंटेंस को आप कहते हैं कि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में आप कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। ही गोइंग टू स्कूल, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। तो ये ऐसे फ़िक्रे हैं जिनको आपने पढ़ा और आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए और इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम देखते हैं ऐसा सेंटेंस जिसके स्टार्ट में कोई आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो और उसके बाद आपके पास कोई सवालिया निशान हो। फर्स्ट पे हेल्पिंग वर्ब आ गई और लास्ट पे क्या हो गया, सवालिया निशान हो गया, तो इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल हैं डज ही मेक ट्री। जैसे हमने कहा ही गो टू स्कूल, तो ही गो टू स्कूल एक सिंपल सेंटेंस है और सिंपल कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और अगर हम ये कह दें ही डज नॉट, डज ही गो टू स्कूल, या हम ये कह दें डज ही मेक ट्री, के जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाए और लास्ट पे आप क्या कर दें, कोई सवालिया निशान छोड़ दें, तो इसको आप कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपने इसकी दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, डज हो सकती है, डू हो सकती है, डिड आ सकती है और इस तरह की अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है फिक्रे के स्टार्ट में और लास्ट पे आपके पास कोई सवालिया निशान आ जाए, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके पास कोई कमांड दी जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, तो इसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी खुशी, गमी, एक्सट्रीम लेवल पे ज़हार हो, स्ट्रॉन्ग इमोशन ऐड हो, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हमने 4 काइंड सेंटेंस की पढ़ी। फर्स्ट में हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें ऐड थी, सिंपल सेंटेंस। और फिर हमने देखा कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और लास्ट में सवालिया निशान हो, तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपके पास ऑर्डर दिया जाए, कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, इमोशन हो, खुशी का इजहार हो, गम का इजहार हो, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हमने देख लिया कि सेंटेंस क्या होता है, कि वो जो कंप्लीट सेंस देता है, और उसकी काइंड भी देख ली। फिर हम देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो किन चीज़ों को मिलाने से बनता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले ज़रूरी होता है कोई सब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई नोन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, जो नाम की जगह पे आप यूज़ करें, ठीक है। और इसके बाद नोन में कोई आपके पास कोई किसी शख्स का कोई नाम हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। और आप नाम की जगह पे कोई प्रोनाउन ही, शी, इट, आई, वो, दे का अगर यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट है फिक्रे के स्टार्ट में, ठीक है। और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमारे पास होता है कि जो सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करे। सब्जेक्ट के ऊपर क्या करे? सब्जेक्ट वर्क। कि आपके पास सब्जेक्ट के ऊपर अगर वो काम करता है तो इसको आप कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। एक सब्जेक्ट हो गया और जो सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा होगा उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मिलाते हैं तो आपके पास क्लॉज बनता है। अभी हम इन दो चीज़ों को देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ी, ही गो टू स्कूल। अब यहाँ पे जो ही है, ही क्या है? आपके पास सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के काम काम क्या हो रहा है कि वो स्कूल जा रहा है। यहाँ से लेके ये जो सेंटेंस होगा ये आपके पास प्रेडिकेट होगा, ठीक है। और ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट जब मिलते हैं तो आपके पास सेंटेंस बन जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है। हमने पहले पढ़ा सेंटेंस क्या है, जो कंप्लीट सेंस थे। फिर काइंड भी हमने पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब हम इसकी देखेंगे काइंड क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी फर्स्ट काइंड होती है सिंपल। हमने ये देखा ही गो टू स्कूल, इसमें सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था और वो क्या होगा, गो टू स्कूल एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस जो किसी पे डिपेंड ना कर रहे हों वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। इस सिंपल सेंटेंस में आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो आज़ाद होगा, किसी भी दूसरी चीज़ पे इंसार नहीं करेगा। और क्लोज होता है जब भी आप सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को आपस में मिलाते हैं तो आपके पास क्लॉज बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने देखा दे प्ले क्रिकेट। अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। और इसमें दे क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है और प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट है। तो जब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मिले तो ये क्लॉज बन गया। और क्लॉज कौन सा बना? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसे सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनको आप डिक्लोरेटिव भी कह सकते हैं कि तमाम डिक्लोरेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली क्लॉज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब दो चीज़ें होंगी जो आपस में मिली हुई हैं। अब दो कौन सी होंगी? दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगी, ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट। अब जो दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलेंगे तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कंजंक्शन के साथ जुड़े होते हैं। अब ये कंजंक्शंस क्या होती हैं?
कंजंक्शंस होती हैं जो टू डिफरेंट सेंटेंस को आपस में अटैच करते हैं, अटैच या जोड़ते हैं। जो टू डिफरेंट सेंटेंस को आपस में जोड़ दें वो कंजंक्शंस होते हैं। अब टू डिफरेंट सेंटेंस कौन से होंगे? वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, द बॉय वंट टू कॉलेज। अब यहाँ पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है कि लड़का कॉलेज जाता है। आगे उन्होंने क्या कह दिया? बट। अब दरमियान में ये बट उन्होंने सांस लेने के लिए यूज़ किया है, लेकिन दे डिड नॉट गो टू जू, लेकिन वो चिड़ियाघर नहीं जाता। अब ये दो डिफरेंट सेंटेंस हैं, इन दो डिफरेंट सेंटेंस को एक कंजंक्शंस के साथ अटैच किया गया है। अब चीज़ आपने ये याद रखनी है कि ये जो डिफरेंट आपके पास कंजंक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस में आपने कौन से कंजंक्शंस को यूज़ करना है? जब भी आपके पास फॉर एंड नॉट बट और yet, जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में ये वाली कंजंक्शन यूज़ की जाए, जिसको आप कह सकते हैं फैन बॉय, जिस सेंटेंस में फैन बॉय वाली कंजंक्शंस यूज़ की जाए इसको आप कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं। दो सेंटेंस होंगे और उन दो सेंटेंस को अगर एक कोमे के साथ इन कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है। और इन जो फैन बॉय वाले आपके पास कंजंक्शन है इनको कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब फैन बॉय होगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा विद कोमा। दो सेंटेंस होंगे, उन दो सेंटेंस को किसी कंजंक्शन के साथ अटैच किया जाएगा और वो कंजंक्शन अगर फैन बॉय वाली होती है तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में अब क्या होगा कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी पढ़ते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम काम करते हो। अब ये अगर तुम काम करते हो तो क्या होगा? देखो अभी एक जो सेंटेंस है, अब ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, डिपेंडेंट क्लॉज है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। यू विल पास द एग्जाम, कि तो तब तुम पास करोगे एग्जाम को। कि जो फर्स्ट वाला था आपके पास वो डिपेंडेंट था और लास्ट वाला जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अटैच किया गया है। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होगी? अगर आपको फैन बॉय के अलावा कोई भी कंजंक्शन नज़र आती है तो वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन में आपके पास अनलेस, as soon as, that, said,
ऑलवेज। इस तरह की अगर कोई कंजंक्शन जो फैन बॉय के अलावा वाली होंगी मिलती हैं तो वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। लाइक इफ भी एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब कंपाउंड सेंटेंस कौन से होंगे जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ अटैच हो। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन फैन बॉय के अलावा जितनी भी कंजंक्शंस होंगी वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब टू इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। कम्प्लेक्स का मतलब है एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। इसका मतलब है फैन बॉय वाले कंजंक्शन और इसमें आपके पास कोई और कंजंक्शंस होंगी इन फैन बॉय के अलावा। अब अगर आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें फैन बॉय भी मौजूद हो और फैन बॉय के अलावा और भी कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में अटैच कर देना, जोड़ देना। वो वर्ड जो दो डिफरेंट सेंटेंस को आपस में अटैच कर दे और वो फैन बॉय के अलावा वाला हो, वो भी मौजूद हो और फैन बॉय भी मौजूद हो, तो आप इसको कहेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसकी रीड करते हैं। द बॉय हैड फेल द एग्जाम। अब लड़का फेल हो जाएगा। अब वो फेल क्यों होगा? ये कौन सा है? डिपेंडेंट सेंटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। एंड हमने कहाँ देखा था? ऑर्डिनेट कंजंक्शन में देखा था। डिड नॉट वर्क हार्ड। अगर लड़का मेहनत नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। अब ये जो एंड है, एंड को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और आगे सेंटेंस में हम देखते हैं इफ कौन से सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब सब ऑर्डिनेट भी आ गया और ऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी आ गया आपके पास। ठीक है, ये फैन बॉय वाली है और ये फैन बॉय के अलावा वाली ये सब ऑर्डिनेट है। जब ये दोनों आपस में अटैच होंगी तो आपके पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। आपने इन सब ट्रिक को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज पेड अटेंशन आई गॉट ऑन द टेस्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी। अब ये दो डिफरेंट सेंटेंस को हैप्पी भी और टेस्ट को भी अटैच किया गया है एंड के साथ और बिकॉज सबऑर्डिनेट है और एंड ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब दोनों इन सबऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अटैच कर दिया गया तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे। ठीक है, अब फेजल क्या होता है? क्लोज हमने देख लिया था कि हमारे पास सब्जेक्ट और जब प्रेडिकेट को आपस में मिलाते हैं तो क्लोज बनता है। क्लोज एक चीज़ याद रखनी है कि इट सेल्फ सेंटेंस नहीं होता, इट सेल्फ सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, और फेजल क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं देते। ठीक है, फेजल का मतलब होता है कि हम वैसे ही कुछ फिक्रे हाफ बोल दे, लाइक इन द ईस्ट या इन द मॉर्निंग, जो कंप्लीट सेंटेंस ना हो उनको फेजल कहते हैं। और क्लोज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मिलाएं जो इट सेल्फ सेंटेंस नहीं है लेकिन मिलने से सेंटेंस बनता है, को मिलाए तो क्लोज बनता है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।